सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका 9th एसएस की क्लास में। आज हम ज्योग्राफी का लेसन 2 भाग 3 बनाने जा रहे हैं। इसमें हम विभिन्न भू आकृतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हम उत्तरी मैदानों के बारे में जानेंगे कि उत्तरी मैदान कैसे बने, किन नदियों के जो लाया गया निक्षेप है उनसे बने हुए हैं, उनका विस्तार कितना है, भूमि उपजाऊ होने का क्या कारण है इनमें। उसके बाद जो हम जानेंगे द्वीप समूह, जिसमें कि हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम भारतीय मरुस्थल और जो तटीय मैदान हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 9th ज्योग्राफी की क्लास भाग लेसन 2 भाग 3। आज हम जो जानेंगे वो है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वो छोटी पहाड़ियों वाला उत्खंड है। यह त्रिभुजाकार है, जिसमें उत्तर में उत्तर का मैदान है और दक्षिणी भाग में कन्याकुमारी है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार जो है वो मेज के समान है, जहाँ चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय और कायांतरित शैलों से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था में बहती हैं, जहाँ अनेक भ्रंश और घाटियों का निर्माण करती हैं। चलिए अब हम जानते हैं उत्तरी मैदान के बारे में। देखिए, जो उत्तरी मैदान है उनका जो विस्तार है हिमालय पर्वत और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच में है। चलिए, जो उत्तरी मैदान है उनका निर्माण 3 प्रमुख नदी तंत्र के कारण हुआ, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से हुआ। जलोढ़ निक्षेप के कारण यहाँ उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह मैदान विस्तृत है। इस मैदान में 2400 किलोमीटर लंबाई, 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ाई है। यह मैदान सघन जनसंख्या वाला भाग है। पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो देखिए, हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, उत्तरी मैदान के बारे में जाना, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जान लिया। उसके अलावा मध्य उच्च भूमि के बारे में जान लिया। ये भू आकृतियाँ हैं जिनके ऊपर हम इस समय बात कर रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि द्वीप समूह 2 मुख्य हैं भारत में। एक तो अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। ठीक है जी। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर बिखरा हुआ है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि जलवायु कैसी है, विषुवतीय है। घने वनों से ढका हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में विविधता है। एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो इससे आपके बहुत सारे एमसीक्यू भी तैयार होते हैं। अंडमान निकोबार क्या है? जैसे एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। किस तरह की जलवायु है? विषुवतीय है। यहाँ देखिए कितने आपके एमसीक्यू तैयार होते हैं। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप मालाबार तट पर अरब सागर में स्थित है। इसे लक्का द्वीप, मिनिकॉय, एमनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। 1973 में इन तीनों द्वीपों का नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। इनका जो क्षेत्रफल है मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप समूह प्रवाल से बना है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी
कवारती है। यहाँ पिटली द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य भी स्थित है। इस द्वीप में मनुष्यों का वास नहीं है। चलिए, अब हमने द्वीप समूह के बारे में जान लिया, मैदानों के बारे में जान लिया। इसके अलावा हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जान चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं इनसे। अब हम जानते हैं मरुस्थल के बारे में। हम सभी जानते हैं जो मरुस्थल है वो राजस्थान में है और थार में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अब हम। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बे से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पतियां बहुत कम हैं। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वो पानी में बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण यह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती जो नदियाँ। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपका आंसर है लूनी। वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम है इन क्षेत्रों में। चलिए अब हम तटीय मैदानों के बारे में जान लेते हैं। हमने ये हमारी अगली भू-आकृति है। देखिए, तटीय मैदान जो है प्रायद्वीप के पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। एक तो कोंकण, उत्तरी भाग में कोंकण, मध्य भाग में कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग में मालाबार घाट है। देखिए इसके 3 मैदान, कोंकण, कन्नड़ मैदान और मालाबार तट। चलिए अब हम कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट जानते हैं। प्रवाल क्या होता है? हमने देखा ना एक द्वीप के बारे में जिसका निर्माण प्रवाल से हुआ है। प्रवाल जिसे पापिलस, कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी है जो कि इन समूहों में रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता रहता है, मतलब इनके अंदर से बहता रहता है। प्रवाल स्राव और प्रवाल अस्थियों टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल वल्ले द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रवाल रोधिका सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वल्ले द्वीप गोलाकार या हार्स शू के आकार वाले रोधिका होते हैं। तो ये चीज़ है प्रवाल, एक सूक्ष्म प्राणी जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं अपने अंदर से। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।